नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। 6 मिनट 10 सेकंड का डिक्टेशन होगा, 80 की स्पीड से होगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद उसको 5 मिनट रीडिंग करेंगे। उसके बाद आप उसको ट्रांसक्राइब करके मिलाएंगे, कहाँ मिस्टेक हो रही है, किस टाइप की मिस्टेक हो रही है, उसमें सुधार करेंगे। डिक्टेशन लिखते समय ज़्यादा से ज़्यादा शब्द चिन्हों का और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें और वही आउटलाइन बनाएं जो आप आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें। लिखते समय मन में नहीं दोहराना है, डिक्टेशन सुनना है और लिखना है। और ये डिक्टेशन आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। चाहे आप एपीएस की तैयारी कर रहे हो, कोर्ट की कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट डिक्टेशन है। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि और उचित खाद्यान्न भंडारण के अभाव के अलावा देश में खाद्यान्न संकट के कई और कारण भी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी देश के किसानों की दशा में कोई बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं आया है। भारतीय किसान आज भी गरीबी एवं अशिक्षा का दंश झेलने को विवश हैं। हालांकि पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ बेहतर काम किए हैं, परंतु अभी भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। आज भी हमारे किसान खेती के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। सरकारी तौर पर जो सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, शिक्षा के अभाव व निर्धनता के कारण वे उनका पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाते हैं। बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उनके जीवन का अंग बन चुकी हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी वे प्राचीन व परंपरागत विधियों से ही खेती करते हैं। हालांकि अब गांवों में भी पर्याप्त बिजली मिलने लगी है। हमारे किसानों को खाद्यान्नों के परिवहन की समस्या भी झेलनी पड़ती है। इस दिशा में सरकार को ध्यान देना चाहिए। महोदय, मैं यहाँ कुछ और कारणों का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारे देश में खाद्यान्न की कमी होती है। शहरों में भोज, पिकनिक आदि आयोजनों के नाम पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की बर्बादी की जाती है। इसके साथ ही भोजन पकाने की अनुचित विधियों के कारण भी खाद्यान्नों की बर्बादी होती है। देश में भूमि के वितरण का असमान होना खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता को कम करता है। आज भी हमारे देश की कृषि भूमि का अधिकांश हिस्सा कुछ समृद्ध किसानों के हाथों में सिमटा हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण भी खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। भारत में कुछ लालची किस्म के व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न की बड़ी मात्रा में जमाखोरी एवं कालाबाजारी की जाती है, जिससे कृत्रिम रूप से खाद्यान्न संकट खड़ा हो जाता है। महोदय, पिछले वर्ष कहा गया था कि
फसल अच्छी हुई है और अनाज का आयात खत्म हो जाएगा। इस बार भी कहा जा रहा है, लेकिन अच्छी उपज होने के बाद भी देश में अनाज की कमी बनी हुई है। स्थिति में सुधार नहीं हो पा रही है। इस वर्ष भी सरकार में अनाज के आयात की बात चल रही है। इसका क्या कारण है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहूँगा कि वे स्वयं विभिन्न राज्यों का दौरा करें और किसानों की हालत का पता लगाएं, उपज की हालत का पता लगाएं और समय रहते स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाएं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके बैठ जाना गलत सिद्ध हो सकता है। एक बार स्थिति काबू से बाहर हो गई तो फिर उसे संभालना आसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति ना तो देश के लिए ना ही सरकार के लिए अच्छी होगी। मैंने एक किसान के रूप में जो अनुभव किया, उसके आधार पर अपनी बात को सदन के सामने रखा। किसी भी भूल के लिए सदन से क्षमा मांगता हूं और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। स्टॉप। धन्यवाद। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। 6 मिनट 10 सेकंड का डिक्टेशन है। डिक्टेशन लिखेंगे, उसको रीडिंग करेंगे, देन ट्रांसक्राइब करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।